GK for class 8. The chapter name is Protect the Earth. Chapter name is Protect the Earth. In last class we discussed about the chapter first, air, and we talked about the how air helpful for us. हमने लास्ट क्लास में एयर के बारे में पढ़ा था कि एटमॉस्फेयर हमको कैसे हेल्प करता है या जीवन को कैसे जीने में मदद करता है, एलाइव कैसे रखता है ह्यूमन बीइंग्स को, बर्ड्स को, एनिमल्स को, लिविंग थिंग्स, राइट। आज हम बात करेंगे कि हमारा ये जो अर्थ है, हमारी ये जो पृथ्वी है, इसको प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं या इसके प्रोटेक्शन के बारे में हम आज बात करेंगे। यही बेसिक थीम है आपके चैप्टर की कि प्रोटेक्ट द अर्थ, हाउ वी शुड प्रोटेक्ट अवर अर्थ। ओके, लेट्स स्टार्ट। द वर्ल्ड वी लाइव इन इज बीइंग अ डेंजरस प्लेस। द वर्ल्ड, ये दुनिया जहां हम रहते हैं, जहां जीवन है, वो धीरे धीरे डेंजरस होता जा रहा है, खतरनाक होता जा रहा है। मतलब ये संसार, ये पृथ्वी जहां हम रह रहे हैं, जहां जीवन है, ये धीरे धीरे समय के साथ क्या होता जा रहा है, डेंजरस होता जा रहा है, खतरनाक होता जा रहा है, यानी कि लिविंग के लिए ये डेंजरस होता जा रहा है। क्यों? वेयर, जहां पर द एयर वी ब्रीथ एंड द वाटर वी ड्रिंक आर स्लोली गेटिंग पॉइजनस। जहां हम सांस लेते हैं हवा के द्वारा, हम सांस लेते हैं हवा के द्वारा, वाटर यूज करते हैं पीने के लिए, यानी जीने के लिए क्या चाहिए, जीने के लिए सांस लेना भी जरूरी है और पीने के लिए हमें पानी की जरूरत है। तो जो ये हवा है, जो ये वाटर है, ये धीरे धीरे पॉइजनस होता जा रहा है, यानी कि धीरे धीरे प्रदूषित होता जा रहा है, जहर बन रहा है। पॉइजन यानी जहर बनता जा रहा है। हमारी लिविंग लाइफ के लिए जो ये वाटर, हमारी पृथ्वी में जो ये वाटर और एयर की मौजूदगी है, ये धीरे धीरे समय के साथ, पोल्यूशन के साथ क्या होती जा रही है, हमारे लिए जहर बनती जा रही है। और जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, ये हमारा वर्ल्ड कैसा होता जा रहा है, डेंजरस होता जा रहा है रहने के लिए। इट इज नो लॉन्गर एज ब्यूटीफुल एज इट वाज। इट इज नो लॉन्गर, अब वो समय दूर नहीं है जब ये खूबसूरती जो थी वो बची। ऐसा हो सकता है कि ये जो खूबसूरती है हमारे दुनिया में, ये जो जीवन है हमारे इस वो समय दूर नहीं है जो ये धीरे धीरे खत्म कर देगा ये सब कुछ, राइट। एंड प्लांट्स एंड एनिमल आर फास्ट डिसअपियरिंग। जो हमारे पृथ्वी पर प्लांट्स हैं, जो पेड़ पौधे हैं, जो ट्रीज हैं, जो एनिमल्स हैं, ये सब धीरे धीरे करके डिसअपियर होते जा रहे हैं, लुप्त होते जा रहे हैं, दिख नहीं रहे। क्यों नहीं दिख रहे हैं? क्योंकि ये जो दुनिया है धीरे धीरे समय के साथ क्या होती जा रही है, डेंजरस होती जा रही है। यहाँ पे करना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। किस बेस पे? क्योंकि यहाँ पे इतना पोल्यूशन हो गया है, जो हमारा अर्थ है हम उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे, उसके प्रोटेक्शन में कहीं ना कहीं कमी आती जा रही है, प्रोटेक्शन पे हम ध्यान नहीं दे रहे। तो इसका रिजल्ट क्या हो रहा है कि जो दुनिया की खूबसूरती है ये समय के साथ कम होती जा रही है। जैसी खूबसूरती थी वैसी खूबसूरती अब नहीं, कि जो ह्यूमन्स हैं, जो पेड़ पौधे हैं, जो एनिमल्स हैं, ये सब धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं, दिख नहीं रहे हैं, इनकी संख्या कम होती जा रही है। ठीक, नेक्स्ट, वी, हम ह्यूमन्स, जो हम इंसान हैं, आर टू द ब्लेम फॉर मच ऑफ दिस। ये सब की वजह हम खुद हैं, हम इंसान ही हैं, हमें ही ब्लेम किया जा रहा है, हम इंसानों को ही ब्लेम किया जा रहा है और इस सब की वजह हम खुद हैं। एंड इट इज अप टू अस टू सेव अवर प्लैनेट। और ये जरूरी है कि हम अपने इस प्लैनेट को, हम अपने इस ग्रह को सेव करें, इसे प्रोटेक्ट करें, इसे प्रोटेक्ट करें, इसे बचाएं इस पोल्यूशन से होने वाली जो हम गलतियां कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो ये ब्रह्मांड, हमारी जो ये पृथ्वी है दूषित होती जा रही है। बहुत ही खूबसूरत दुनिया है हमारी, जो हमारा अर्थ है बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे जीवन है, यहाँ पे हम एलाइव कर रहे हैं, जी रहे हैं, और जीने के लिए बहुत सी चीजें हैं जो सही होनी चाहिए, जिन्हें हमें, जिनको बचाना, जिन्हें सेव करना, जिसे प्रोटेक्ट करना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
काम नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से हमारी तकलीफ को, हमारे इन्वायरमेंट को हार्म होता है। हमें वो चीज़ें करनी चाहिए जिससे यहाँ बेनिफिट हो, जो हमारी खूबसूरती को बनाए रखे। कम से कम इतना तो करना चाहिए कि अगर हम उसे बढ़ा नहीं पा रहे हैं तो कम से कम हम उसे बनाए रखें, जो हमारी इस पृथ्वी की खूबसूरती है, जो इन्वायरमेंट की खूबसूरती है, उसे बनाए रखें। ठीक है, अब इस चैप्टर में आपको कुछ एक्सरसाइज देगा ट्रू और फॉल्स की, कुछ बातें आपको, कुछ पॉइंट्स दिए जा रहे हैं और आपको उस पर माइंड करके, उस पर फोकस करके ये देखना है कि चीज़ें सही है कि नहीं। आइए देखते हैं वो एक्सरसाइज क्या है, ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट, अगर अर्थ इज एक्सपीरियंसिंग ग्लोबल वार्मिंग, हमारा जो अर्थ है क्या वो ग्लोबल वार्मिंग को एक्सपीरियंस कर रहा है, महसूस कर रहा है? क्या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रहा है? ऑब्वियसली यस, हमारे इस अर्थ में सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग ही चल रही है। तो ये सेंटेंस क्या है? ट्रू है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? ट्रू, राइट? ये सेंटेंस सही है। सेकंड, ट्रीज हेल्प टू क्लीन द एयर। जो ट्रीज है, जो पेड़ पौधे हैं, जो पेड़ है हमारे पृथ्वी पे, वो हमें हेल्प यानी हमारी मदद करते हैं किस चीज में? टू क्लीन द एयर, उस एयर को क्लीन करने में, साफ करने में, जो जिसकी वजह से हम सांस लेते हैं, जो एयर हमारी बॉडी के अंदर जा रही है, जो एयर हमें जिंदा रखने में मदद कर रही है, वो एयर क्लीन करने में क्या पेड़ पौधे मदद करते हैं? क्या पेड़ मदद करते हैं? ऑब्वियसली यस। जो ये पेड़ पौधे हैं ये हमारे एयर को, हमारे सांस लेने में जो एयर यूज हो रही है उसे क्लीन करने में हेल्प करती है। इसलिए कहा जाता है कि पेड़ पौधों को काटिए नहीं, पेड़ पौधे लगाइए, एनवायरनमेंट को बढ़ाइए, एनवायरनमेंट को खूबसूरत बनाइए, उसको हार्म मत करिए। तो पेड़ पौधे जितने ज़्यादा कटेंगे, जितने ज़्यादा डिसअपेयर हो जाएंगे, हमारा जिंदा रहना उतना मुश्किल हो जाएगा, जीवन जीना उतना मुश्किल हो जाएगा। इंडस्ट्री आ रही है, बिल्डिंग्स बन रही हैं, एग्रीकल्चर को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है एक तरह से। गाँव में देखिए कितने पेड़ होते हैं, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है, वातावरण होता है, वो कितना मतलब क्लीन होता है। आप किसी पेड़ के नीचे जाके बैठ जाइए, आपको इतनी शांति नहीं मिलती, क्योंकि जो पेड़ है उसके नीचे जो वर्क कर रहा है वो हमारे एयर को, जो हम सांस ले रहे हैं उसको क्लीन करने में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट, इफ वी केप यूजिंग प्लास्टिक बैग, अगर हम प्लास्टिक बैग का यूज करते हैं, अगर जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं अगर हम उसका यूज करते हैं तो वी आर नॉट हार्मिंग द एनवायरनमेंट, क्या हम एनवायरनमेंट को हार्म नहीं कर रहे हैं? क्या प्लास्टिक बैग को यूज करने से एनवायरनमेंट में कोई इफेक्ट पड़ रहा है? ऑब्वियसली पड़ रहा है। बैन किया गया है क्या? प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक बैग के बैनिंग पे, बैन करने पे तब फोकस क्यों किया गया? क्योंकि प्लास्टिक जो है वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, जो प्लास्टिक है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो रहे हैं, वो हमारे सोल को, हमारी मिट्टी को, हमारे पृथ्वी में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वो हार्म कर रहे हैं। इसलिए प्लास्टिक बैग का यूज बंद करा गया है, धीरे धीरे उसे पेपर बैग्स में कन्वर्ट किया गया। पेपर बैग्स यूज करिए, है ना, क्लोथ बैग्स यूज करिए। ठीक है, पेपर बैग्स पे भी ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, बेसिकली हमको क्लोथ बैग्स यूज करनी चाहिए, क्योंकि पेपर बैग बनेगा पेपर से, और पेपर कहाँ से आता है? ट्री से, और जब ट्री से मतलब वुडन काटा जाएगा तो वुड कहाँ से मिलती है? ट्री से, और उसके लिए हमें पेड़ काटने पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा पेपर यूज में आएगा उतने ज़्यादा हमें पेड़ नहीं काटने पड़ेंगे। तो पेपर बैग्स पे भी थोड़ा फोकस कम करिए, यूज करिए क्लोथ बैग, राइट? तो ये सेंटेंस क्या है? फॉल्स, क्योंकि अगर हम जो पेपर प्लास्टिक बैग है उसे यूज करेंगे तो हमारे जो इन्वायरमेंट है उसको हार्म होता है। जबकि यहाँ पे क्या लिखा है? इफ वी केप यूजिंग प्लास्टिक बैग, अगर हम प्लास्टिक बैग यूज करते हैं तो वी आर नॉट हार्मिंग द एनवायरमेंट, हम एनवायरमेंट को हार्म नहीं कर रहे हैं। दिस इज द रॉन्ग सेंटेंस, दिस इज द फॉल्स, कि हम वी आर हार्मिंग द एनवायरमेंट, हम एनवायरमेंट को हार्म कर रहे हैं, इसलिए सेंटेंस क्या हो गया? फॉल्स। नेक्स्ट, 90% of all the animal species that ever
जानवर एनिमल 90% एनिमल्स स्पाइसेस मतलब कि एनिमल्स की जाति है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, नष्ट होती जा रही है। जो इस पृथ्वी पर जानवर थे, जो एनिमल्स थे, उन एनिमल्स का रेशियो बताया जा रहा है 90% यानी 90% एनिमल्स इस समय विलुप्त हो गए। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है विलुप्त होना, गायब हो गए। सही बात है। धीरे धीरे आपको पता है जानवर गायब होते जा रहे हैं, उनकी एग्जिस्टेंस कम होती जा रही है। तो वो किस वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। हमारा जो अर्थ है उसको जो हम इतना हार्म कर रहे हैं, इतना पोल्यूशन हो रहा है, ट्रीज काट रहे हैं, ये सब जो हमारी पृथ्वी को नुकसान हो रहा है, इससे जीवन धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। जब सांस लेने में जो हम वायु का यूज करते हैं, जो एयर यूज कर रहे हैं, वो ही प्रदूषित हो जाएगी। तो हमारे अंदर जो एयर जा रही है अगर वो दूषित है तो अंदर की सारी चीजें भी डिस्ट्रॉय होने लगेगी धीरे धीरे करके। इसी तरह एनिमल्स भी सांस लेते हैं, उन्हें भी वायु की जरूरत होती है। तो वो धीरे जब कितने एनिमल्स थे उसका रेशियो बताया जा रहा है कि अगर 100% एनिमल्स थे उसका 90% तो विलुप्त हो गए। ये सेंटेंस बता रहा है कि एकदम ट्रू सेंटेंस है कि एनिमल्स धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं, एक्सटिंक्ट उसकी कम हो रही है। नेक्स्ट, सोइल लेयर दैट हैव टेकन thousands of years to develop can get worn down in few months when we cut tree. सोइल लेयर जो मतलब मिट्टी की जो परत है, ये मतलब जो मिट्टी की परत है दैट हैव टेकन थाउजेंड ऑफ ईयर डेवलप, जिसे बनने में थाउजेंड यानी हजारों साल लग जाते हैं, जो हजारों साल में डेवलप हो पाती है, अपनी उसमें पावर बना पाती है। जो मिट्टी की पावर होती है, जो उसको कहते हैं उसकी जो कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंस होती है ना, उसको डेवलप होने में मिट्टी अपनी कैपेसिटी बनाने में जो थाउजेंड ऑफ ईयर लगाती है, हजारों साल लगाती है, कैन गेट वॉर्म डाउन इन फ्यू मंथ्स, उसे कुछ ही समय में, कुछ ही महीनों में खत्म कर दिया जाता है। हम जब पेड़ों को काटते हैं, पेड़ काट देने से जो मिट्टी के अंदर उसकी कैपेसिटी बनी है, जो उसने खुद को डेवलप किया है, जिसको डेवलप करने में उसने करोड़ों साल लगाए, उससे सिर्फ पेड़ काट देने से, पेड़ों को काट देने से क्या हो जा रहा है, वो चीजें कम हो जा रही है। ठीक है, तो ये भी संदेश एकदम ट्रू। ट्रीज कटिंग नहीं करनी चाहिए, पेड़ जितना हो सके उतना लगाए। लोग सोचते हैं कि अभी हम पेड़ लगा रहे हैं, इससे तो बढ़ने बहुत साल लगेगा, हम तो देख नहीं पाएंगे। लेकिन वो अगर हर इंसान ये नहीं सोचता तो क्या आज हमारी दुनिया में पेड़ होते, क्या हो पाते? नहीं। आज बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिसका रिजल्ट आने वाले समय में मिलता है, जो बहुत हमारे इन्वायरमेंट को, हमारी पृथ्वी को, हमारे जीवन को बहुत इम्पोर्टेंस देता है, बहुत फायदा करता है, बेनिफिट होता है उससे। तो हमें पेड़ लगाने चाहिए। आप इन्वायरमेंट का ध्यान रखिए, पेड़ लगाइए और हमारे इन्वायरमेंट बताइए, पेड़ कटने से बचाइए। ठीक है, क्योंकि ये जो इंडस्ट्रियल एरिया होता जा रहा है, इंडस्ट्रियल वर्ल्ड होता जा रहा है, इंडस्ट्रियलाइज करने के चक्कर में हम अपने इन्वायरमेंट को कितना हार्म कर रहे हैं। इंडस्ट्री से धुएं निकल रहे हैं, जो लेक है वो सब के वाटर्स गंदे हो रहे हैं, उसमें कूड़ा करकट जा रहा है, गंगा जी में कूड़ा फेंक रहे हैं। ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। गंगा जी में हम जाते हैं, जल में प्रोवाइड कर देते हैं जो भी चीज़ें पूजा पाठ की होती हैं, तो उससे भी पोल्यूशन होता है। तो हर चीज़ का सोल्यूशन है, उसे माइंड में व्यक्त करके हमें अपनी पृथ्वी को बचाना है। अगर हमें यहाँ लाइफ रहना है, हमें अगर इस पृथ्वी पर जीवन को बचाना है तो ठीक है। इसी तरह हमारे इन्वायरमेंट को एक बहुत ही बड़ा डेंजरस प्रॉब्लम है, बहुत ही बड़ा पोल्यूशन है, उसका नाम है एसिड रेन। जो बारिश होती है, उसी बारिश का एक भयानक रूप, उसे कहते हैं एसिड रेन। एसिड रेन के बारे में आइए हम डिस्कशन करते हैं कि है क्या एसिड रेन, हमारे इन्वायरमेंट को कैसे ये हार्म करता है। दिस इज अ फॉर्म ऑफ पोल्यूशन। जो एसिड रेन है कि किसका रूप है, पोल्यूशन का रूप है, प्रदूषण का रूप। दिस इज द फॉर्म
serious environmental problem. It is the most important serious environmental problem. ये बहुत ही सीरियस गंभीर एनवायरमेंटल यानी वातावरण की प्रॉब्लम है, समस्या है। क्या? एसिड रेन जो कैसे डेवलप हो रही है, इंडस्ट्री या नेशंस के द्वारा डेवलप हो रही है। और आपको पता है नॉर्थ अमेरिका, यूरोप जैसे इंडस्ट्रियल नेशन इनके द्वारा डेवलप हो रही है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं के द्वारा, सबके जहाँ भी इंडस्ट्रियल नेशन है, जो भी इंडस्ट्रियल नेशन है वहाँ सब हो रहा है। लेकिन ये जो देश है, ये जो कंट्रीज है, यहाँ की वजह से ज्यादा हो रहा है। और ये जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है एसिड रेन, ये प्रदूषण का सबसे भयानक रूप, सबसे ज्यादा डेंजरस फॉर्म है एसिड रेन। नेक्स्ट, द कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल एंड नेचुरल गैसेस इन ऑटोमोबाइल्स एंड फैक्ट्रीज इन दिस कंट्री इज वेरी हाई। आपको पता है हमारे देश में दिन प्रतिदिन ऑटोमोबाइल्स कंपनीज डेवलप होती जा रही है, जिसमें पेट्रोल नेचुरल गैसेस यूज होती है। क्या जो फैक्ट्रीज हैं उसमें नेचुरल गैसेस यूज हो रही है। तो इन सब का इतना ज़्यादा कंजम्पशन होने लगा है, इतना ज़्यादा यूज होने लगा है कि उसकी वजह से इसकी जो क्वांटिटी है वो रिड्यूस होती जा रही है। इतना ज़्यादा अगर हम यूज करेंगे नेचुरल गैसेस का, पेट्रोल का, तो बहुत हाई लेवल पे इसके जो एग्जिस्टेंस है ये कम होते जाएंगे। और जो हर एक रिसोर्सेज स्केयर है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, अनलिमिटेड चीज़ें नहीं है, उसे ही लेके हमें चलना है। तो ये सब चीज़ें फैक्ट्रीज की वजह से, ऑटोमोबाइल कंपनीज की वजह से नेचुरल गैसेस है, पेट्रोल है, ये सब ज़्यादा यूज हो रहा है। ड्यू टू दिस मतलब इसके कारण, इसकी वजह से क्या हो रहा है, दे लेट आउट द पॉइजनस गैसेस कंटेनिंग सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर। ड्यू टू दिस, इसकी वजह से हो क्या रहा है, दे लेट आउट द पॉइजनस गैसेस, ये जो गैसेस है वातावरण की गैसेस को पॉइजन बना रही है, जहर बना रही है। और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर। सल्फर डाइऑक्साइड गैस और नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में, नाइट्रोजन ऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये हार्मफुल गैसेस एटमॉस्फेयर में आ रही है। और when these gases combine with water vapor in the cloud, जब ये दोनों गैसेस वाटर के साथ कंबाइन करती है, वाटर के साथ मिलती है क्लाउड में, वेपर मतलब कि हिंदी में कहते हैं उसको वाष्प का मतलब होगा, वाष्प बनके जो गैसेस हैं, जो ये हार्मफुल गैसेस हैं, ये जब वाटर के साथ कंबाइन हो जाती हैं तो ये वाष्प के रूप में बनके क्लाउड बन जाती है। और दे फ्रॉम सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड, और ये फॉर्म ले लेती है, यानी कि ये रूप ले लेती है सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड जैसे खतरनाक गैसें। रेन अकरिंग फ्रॉम दिस क्लाउड कंटेनिंग दिस एसिड कंट्रैक्टेड लेक एंड स्ट्रीम। और ये जो गैस है, जो वाटर और गैसेस वाटर के साथ कंबाइन होकर वाष्प बन गए, यानी बादल का रूप ले, क्लाउड बन गए। और इन क्लाउड से जब वर्षा होती है, यानी जब रेन होता है, तो ये एक एसिड के रूप में जो वर्षा कर रही है, ये हमारे इन्वायरमेंट को हार्म कर रही है, जिसकी वजह से जो इन्वायरमेंट में ट्रीज है वो एकदम डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो रही है, एग्रीकल्चर बर्बाद हो रहा है, क्रॉप्स जो है, जो फसल है वो सब खराब हो जाती है। यही है एसिड रेन। जो एसिड रेन है ये डेवलप कैसे हुई, उसी के बारे में मैंने आपको बताया कि जो ये गैसेस हैं फैक्ट्रीज की वजह से, जो हमारी नेचुरल गैसेस हैं, ये सब ज़्यादा यूज हो रही हैं, जिसकी वजह से ये जो गैसेस है इन्वायरमेंट में वाटर के साथ कंबाइन करके एसिड बना रही है। और यही एसिड जब क्लाउड के थ्रू वर्षा करते हैं, यानी कि रेन होती है, तो रेन तो आपको पता है पूरे इन्वायरमेंट में होती है, तो उसकी वजह से जो ट्रीज है वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, एनिमल्स को नुकसान हो रहा है, लाइफ को नुकसान हो रहा है, बिल्डिंग्स पे भी हार्म हो रहा है, सारी फसलें खराब हो रही है, क्रॉप्स खराब हो रहा है। तो ये एसिड रेन जो है ये इन्वायरमेंट को तबाह करने बर्बाद कर रही है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक था आपका प्रोटेक्ट अवर अर्थ, प्रोटेक्शन ऑफ द अर्थ, प्रोटेक्ट द अर्थ, इसमें बेसिकली हम अपने अर्थ को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं इस पे बताया गया है। इसके एक एक्सरसाइज मैंने आपको बताई, इसके अलावा एक और 1 वर्ड एक्सरसाइज है, उसके आंसर्स उसको भी आप
आई होप आप उसका आंसर